वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.2। आप लोगों को मैं अभी तक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बता रहा था और इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट टेंस के सारे पैसिव वॉइस बता दिए थे और उनके अलग अलग जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रागेटिव को अलग अलग नियम से आपको समझाया, सबका स्ट्रक्चर दिया और एग्जाम्पल उससे रिलेटेड दिया गया है। आज मैं इन्हीं का फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर या पास्ट जो भी इंडेफिनिट टेंस हैं तीनों, मैं तीनों का फिर से रिव्यू मतलब रिवीजन करवाऊंगा। आज ध्यान से समझिए और अब जरूरत हो तो नोट्स अवश्य बनाएं। तो पैसिव और एक्टिव वॉइस में मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 नियम होते हैं, जो आप समझ लो तो पूरा एक्टिव पैसिव आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। पहला क्या नियम होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ये है एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने में। पहला क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और दूसरा नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे। नंबर तीसरा नियम होता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और नंबर 4 जो पैसिव वॉइस में यूज होता है, बाई का यूज करेंगे। इसके पहले सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट का कौन सा केस लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट बन के जाता है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले बाई का यूज करेंगे। तो ये 4 नियम इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है उसके पहले बाई का यूज करेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे और इसमें सब में एक ही स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म और प्लस बाई का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। इस स्ट्रक्चर का हम अफर्मेटिव, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सब में यही स्ट्रक्चर होता है। अगर प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, अगर पास्ट टेंस है तो वाज वेयर आएगी, अगर फ्यूचर है तो विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, ये है। और अगर यही पास्ट में हो तो मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, ये आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा। अगर यही फ्यूचर टेंस में देखा जाए, अगर इसी को एक फ्यूचर टेंस में देखा जाए तो इसका फ्यूचर टेंस हो जाएगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा। ये तीनों इंडेफिनिट के हो गए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इनका ट्रांसलेट करते हैं और एक एक करके आपको पैसिव वॉइस बदलना बताते हैं। तो इनका ट्रांसलेट करेंगे तो आई
और प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में क्या होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये प्लूरल माना जाता है आई, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो मेन वर्ब क्या है, लिखता, लिखना, लिखना क्या होती है, राइट, तो राइट। फिर ऑब्जेक्ट बचा है ए लेटर, ए लेटर फुल स्टॉप। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस या ट्रांसलेट हो गया पास्ट टेंस। अगर इसी को पैसिव वॉइस में बदला जाए तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य मतलब कर्ता मेन होता है उसमें, तो कर्मवाच्य मतलब कर्म क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो ए लेटर सबसे पहले लेके आएंगे, ए लेटर, ए लेटर। और ए लेटर ये सिंगुलर है तो आप पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजमार का यूज करते हैं। तो सिंगुलर के लिए इज का यूज होता है, इज। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मेन वर्ब राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। फिर सब्जेक्ट आएगा लेकिन उससे पहले बाई का यूज करते हैं, बाई ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो अगर इसकी हिंदी बताई जाए तो क्या हो जाएगी, कर्मवाच्य होगा ये पैसिव वॉइस। तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, लिखा जाता है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, इसकी हिंदी ये हो जाएगी। और एक्टिव वॉइस में यही था, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मतलब उसी को बस एक उल्टा हो जाता है, ये इधर का उधर उधर का उधर, मतलब कर्मवाच्य और कर्ता कर्म में, कर्म कर्ता में चेंज हो जाता है। उसी तरह अगर पास्ट टेंस देखा जाए, पास्ट टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैंने एक पत्र लिखा, तो आई रोट अ लेटर। इस तरीके से मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। अब इसी का पैसिव वॉइस अगर बदला जाए तो हिंदी क्या हो जाएगी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। तो पैसिव वॉइस में अगर बदलेंगे पैसिव वॉइस तो ए लेटर सबसे पहले आ जाएगा, ए लेटर, ए लेटर। अब पास्ट इंडेफिनिट अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसके साथ मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज वाज या वेयर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, वाज का प्रयोग आई या ही सी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, वहीं वेयर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर है ए लेटर, ये एक सिंगुलर है, इसके साथ वाज का यूज करेंगे, वाज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि पैसिव वॉइस में मैंने बताया कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई भी पैसिव वॉइस हो, सबके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। फिर सब्जेक्ट के पहले बाई का यूज, हमेशा की तरह बाई। और सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ये इस तरीके से जो है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बदलेंगे। इसी तरह ये फ्यूचर का लिखा, जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं की क्या हो जाएगी, आई, आई के साथ, आई और वी के साथ केवल शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। तो आई के साथ शैल का यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब लिखना वही राइट हो जाएगी, इसमें मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, राइट ए लेटर। ये हो गया। अगर इसी का पैसिव वॉइस बदला जाए तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, ए लेटर। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का यूज होता, तो एक के साथ विल बी
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन। बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, इस तरीके से। तो आप तीनों टेंस में देख पा रहे हैं कि केवल मेन और हेल्पिंग वर्ब बदल रही है, आई, इज, वाज और यहाँ पे विल बी, बाकी सब वही रहता है। तो आप अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट के पढ़ते हैं तो केवल हेल्पिंग वर्ब और टेंस पहचानना सीख जाइए, और पैसिव वॉइस तो आप चुटकियों में उत्तर दे देंगे उनका। 1 मिनट में जो है पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और आपको बताते हैं, तब तक ये आप नोट कर लें। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, आप ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस सबसे जरूरी, चाहे मैथ हो या इंग्लिश, आप उसमें प्रैक्टिस करते रहें। आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ नहीं लगेगा। इंग्लिश ग्रामर हो या मैथ सब्जेक्ट हो, आप उसमें प्रैक्टिस अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे एक है मिस्टर मेहता टीच अस फिजिक्स। मिस्टर मेहता टीच अस फिजिक्स। ये है। अगर इसका पैसिव वॉइस बदलना है तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक अस और एक फिजिक्स। तो इसमें अस का यूज करेंगे हम। तो अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है, तो वी। और टीच मेन वर्ब में यस या ईएस लगा है, मतलब ईएस लगा है, और मिस्टर मेहता सिंगुलर है, मतलब ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए वाज और आई के साथ हिम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वी को प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर का यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की टॉट, फिजिक्स, बाई मिस्टर मेहता। इस तरीके से एक और एग्जांपल कोई देखते हैं। जैसे ही डिड नॉट प्ले हॉकी, ही डिड नॉट प्ले हॉकी। ये यहाँ पे डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की वाज वेयर होती है, और इसमें हॉकी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हॉकी लेके आएंगे, पैसिव वॉइस जब बदलेंगे हॉकी। हॉकी, हॉकी सिंगुलर तो वाज का यूज करेंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, सॉरी यहाँ पे नॉट का यूज होगा, नेगेटिव है, नॉट प्लेड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इस तरीके से आप बदल सकते हैं।
एक और एग्जांपल, जैसे she will deceive me, she will deceive मी। इसका पैसिव वॉइस बोलते हैं। मी का ऑब्जेक्टिव केस आई, विल लगा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट, आई के साथ शैल बी का यूज करेंगे, शैल बी। रिसीव धोखा देना, इसकी थर्ड फॉर्म रिसीव्ड हो जाएगी, बाई हर। इस तरीके से आप कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो उसको आसानी से बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर आपको नेक्स्ट आप पैसिव वॉइस में हम कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे कल से। तो आप देखते रहिए कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.0 और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।